नमो हरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। अपना ये चौथा अध्याय चल रहा है। चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन। ऊर्ध्वलोक में कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न देव हमने देखे थे 16 स्वर्ग। 16 स्वर्ग के इंद्र होते हैं 12। उनका गमन आगमन देखा था हम लोगों ने पिछले सूत्र में। उनमें हीनता और अधिकता किन चीजों में होती है, ये हम बातें देख चुके हैं। अब आज से जो आना है सूत्र नंबर 22 में, कि इनके परिणाम कैसे होते हैं देवों के, कौन से देव के कैसे परिणाम है, उसके लिए यहाँ सूत्र दिया है। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। यहाँ पे नाम आए हैं, क्या क्या नाम आए हैं? 6 लेश्या होती है। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। लेश्या का वर्णन अध्याय 2 में भी आया औदिक भाव में। लेश्या का वर्णन जब हमने भवन अतिरिक्त देवों का पढ़ा तब भी लेश्याओं का वर्णन आया। अभी तीसरी बार लेश्या का वर्णन आ रहा है। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये 6 लेश्या। ठीक है। इन 6 लेश्या में से पीत पद्म शुक्ल लेश्या, ये 3 नाम आए। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु, यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ देखते हैं। द्वित्रिशेषेषु यानी 2-3 कल्प युग्मों में और शेष में क्रम से कितनी लेश्या वाले होते हैं? 2 वाले में पीत, 3 वाले में पद्म लेश्या वाले तक, और आखिरी में शुक्ल लेश्या वाले होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब क्या है ये 2 कल्प युग्म, 3 कल्प युग्म और बचे हुए शेष में शुक्ल लेश्या, इसको विशेष से अपन देख लेते हैं। क्या है? अपन ने देखा पीत पद्म शुक्ल, तो देखिए जो पहला दूसरा स्वर्ग है उसमें कौन सी लेश्या है? पीत। तीसरे चौथे में एक्चुअली क्या, पहले पीत पद्म शुक्ल समझा देते हैं तो क्या ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। पहले 6 लेश्या की अपनी को भाव वासना हो कि लेश्या क्या होती है। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल होता क्या है, थोड़ा पढ़ लेते तो क्या लेश्या का समझ में आएगा कि कैसे भाव होते हैं उन लेश्याओं में, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें से पढ़ते हैं अपन ग्रंथ में से ही। कृष्ण लेश्या किसे कहते हैं, थोड़ा उदाहरण आएगा तो थोड़ा फील आएगी। पढ़ लेते हैं इसको, एक्चुअली पढ़िए। हाँ, पढ़ना है किसी को तो पढ़िए प्लीज। हाँ पढ़िए उमा आंटी जी। जय जिनेन्द्र भैया, नए साल की शुभकामनाएं आपको। आपको भी। प्रश्न 11, कृष्ण लेस्या किसे कहते हैं? उत्तर, प्रमाण और नय के द्वारा निश्चित तत्व को नहीं मानना, दुराग्रहत्व, उपदेशावमानत्व, उपदेश की अवमानना करना, तीव्र वैर भाव रखना, अति क्रोध, दुर्मुखत्व, निर्दयता, अति संक्लेश परिणाम होना, संताप, हिंसा, असंतोष आदि परम तामस भाव कृष्ण लेस्या के लक्षण हैं। राज्य भारती ग्रंथ में ये कृष्ण लक्षण, लेस्या ये लक्षण है। लक्षण किसे कहते हैं? किसी को पता है लक्षण किसे कहते हैं? मैं आपसे पुराना भी अब रिवाइज कराऊंगा ऐसे धीरे धीरे। लक्षण किसे कहते हैं, किसी को पता है लक्षण किसे कहते हैं? तो किसी को याद है लक्षण? आपको अध्याय 2 याद आ रहा है? जीव का लक्षण सूत्र आया था।
याद आ रहा है? उपयोगो लक्षणम, वहां पे हमने पढ़ा था लक्षण किसे कहते हैं। ख्याल है किसी को? लक्षण अनेक मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ के जुदा करने के हेतु को लक्षण कहते हैं। नहीं याद आया? व्यतिरेक व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। आप अध्याय 2 आपने पढ़ा था, अपन ने आपको उसमें बहुत टाइम लगाया था। बहुत सारी दालें हैं, सफेद कलर की, रेड कलर की, अब उसमें चावल भी है। उसमें कोई बोले कि चावल लाओ, तो कैसे लाओगे? कि सफेद सफेद जो है ना, वो चावल है। तो चावल का लक्षण उस वक्त क्या हो गया? सफेद। तो सफेदी से बाकी दालों से जुदा हो गया चावल। पढ़ा था अपन ने। उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो लगे, वो लक्षण होता है। जीव का लक्षण क्या है? जीव को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? उपयोगो लक्षणम, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, ज्ञान दर्शन का व्यापार, उसे कहते हैं जीव। पुद्गल से अलग करने का हेतु है। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है। पढ़ी थी ये बातें अपन ने, आप रिवाइज करिए प्लीज, है ना? हाँ, ये लक्षण आया ना, इसलिए बातें आई। ये लक्षण, मैंने इसीलिए हैंड रेज किया था। अच्छा ओ चलिए, मैंने मिस किया, सॉरी। कोई बात नहीं। कृष्ण इस लेशिया जो है, कृष्ण लेशिया का लक्षण क्या है? बहुत क्रोध आना, बहुत निर्दयता होना, बहुत तीव्र वैर भाव रखना, बहुत हिंसा के परिणाम होना। कुछ अच्छा उपदेश दिया जा रहा हो तो उपदेश सुनने की इच्छा नहीं होना, अच्छे उपदेश की। तत्व की बात सुनने में मन नहीं लगना, उसका निश्चित नहीं करना। तो कौन सी लेशिया है? कृष्ण लेशिया। आगे का पढ़िए। कृष्ण लेशिया से युक्त दुष्ट पुरुष अपने ही गोत्रीय तथा एकमात्र स्वकलत्र को भी मारने की इच्छा करता है। दया धर्म से रहित, वैर को न छोड़ने वाला, प्रचंड कलह करने वाला और क्रोधी जीव कृष्ण लेशिया के साथ धूम प्रभा पृथ्वी के अंतिम पृथ्वी तक जन्म लेता है। तिलोपन्नति ग्रंथ। बढ़िया। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमको तो नहीं है कृष्ण लेशिया। क्या है, अपने को लेशिया जो है हर समय एक जैसी नहीं चलती है कि कृष्ण लेशिया ही चलेगी पूरे टाइम। लेशिया बदलती रहती है अपने को। तो अपन ये पढ़ लेंगे हमको तो मारने के भाव नहीं होते, मतलब हमको कृष्ण लेशिया नहीं है। इन बाकी चीजें तो है ना। क्या? कि उपदेश जो दे रहे हैं तीर्थंकर आदि, वो मानने की इच्छा नहीं है, वस्तु का निश्चित करने की इच्छा नहीं है, दया नहीं है। कुछ कुछ सिम्टम्स तो है ना अपने में भी। तो किसी किसी समय पे ज्यादा है, किसी समय पे कम है, किसी समय पे कुछ और बढ़ के हैं। तो परिणाम क्या है? चेंज होते रहते हैं। तो कृष्ण लेशिया रूप परिणाम भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नील लेशिया। पढ़िए नील लेशिया। जी। प्रश्न 12, नील लेशिया किसे कहते हैं? उत्तर, जो दुष्ट हो, मंद अर्थात स्वच्छंद हो, वर्तमान कार्य करने में विवेक रहित हो, कला चातुर्य से रहित हो, पंचेंद्रिय के विषयों में लंपट हो, मानी, मायावी, आलसी और भीरू हो, बहुत निद्रालु हो, परवंचन में अति दक्ष हो और धन धान्य के संग्रह आदि में तीव्र लालसा वाला हो। ये सब संक्षेप में नील लेशिया वाले हैं के लक्षण कहे गए हैं। विषयों में आसक्त, मतिहीन मानी, विवेक बुद्धि से रहित, मंद, आलसी, कायर, प्रचुर माया प्रपंच में संलग्न, निद्राशील, दूसरों को ठगने में तत्पर, लोभ से अंध, धन धान्य जनित सुख का इच्छुक और बहु संज्ञा युक्त, माने आहार आदि संज्ञाओं में आसक्त, ऐसा जीव नीलेशिया के साथ धूम प्रभा तक जा सकता है, धूम प्रभा तक जाता है। आगे का भी पढ़ लीजिए। मूर्खता, कार्यनिष्ठा, भीरुता, अति विषयाभिलाषा, अति आसक्ति, माया, तृष्णा, अतिमान, वंचना, अनुत भाषण, चपलता, अति लोभ आदि भाव नीलेशिया के लक्षण हैं।
ये सब आ गए। नील लेशिया, कृष्ण नील। नील लेशिया में क्या है? पंचेंद्रिय के विषयों में लंपट, उसी में लगे रहते हैं, बहुत धन संग्रह करने की इच्छा रखने वाला हो, ये लक्षण है। आलसी हो, निद्रालु, बहुत नींद लेने वाला हो, और दूसरों को ठगने की भावना रखता हो, लोभ में बिल्कुल अंधा है, ये सब किसके लक्षण है? सब लक्षण है नील लेशिया के। आपको लेशिया के बारे में और पढ़ना हो ना, तो भाव दीपिका ग्रंथ है। भाव दीपिका ग्रंथ में एक लेशिया अधिकार है, उसमें और आसान भाषा में दिया गया है। अपन कभी पढ़ेंगे जब वक्त आएगा, आपको विशेष रुचि हो तो उसमें से देखना चाहिए। बहुत क्लैरिटी से दिया हुआ है कैसे कैसे परिणाम होते हैं, बहुत डिटेल में, अच्छा है। कापोतलेशिया पढ़िए। प्रश्न 13, कापोतलेसिया किसे कहते हैं? उत्तर, जो दूसरों के ऊपर रोष करता हो, दूसरों की निंदा करता हो, दूषण बहुल हो, शोक बहुल हो, भय बहुल हो, दूसरों से ईर्ष्या करता हो, पर का पराभव करता हो, नाना प्रकार से अपनी प्रशंसा करता हो, स्तुति किए जाने पर अति संतुष्ट हो, अपनी हानि और वृद्धि को न जानता हो, रन में मरण का इच्छुक हो, स्तुति या प्रशंसा किए जाने पर बहुत धनाधिक देवे, और कर्तव्य अकर्तव्य को कुछ भी न गिनता हो, ये सब कापोतलेसिया वाले के चिन्ह हैं। मात्सर्य, पैशून्य, पर परिभव, आत्म प्रशंसा, पर परिवाद, जीवन, नैराश्य, प्रशंसक को धन देना, युद्ध, मरणोद्यम आदि परिणाम कापोतलेसिया के लक्षण हैं। ये तीनों जो है अशुभ लेशिया है। कृष्ण नील कापोत ये अशुभ लेशिया है। इसमें क्या है कि दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा, कोई अपनी प्रशंसा कर दे तो ओहो बहुत संतुष्टि हुई, ये जो परिणाम चल रहे हैं ना, ये क्या है? कापोत लेशिया के परिणाम है। ये क्या, परिणामों को समझने के लिए डिवीजन किया गया है लेशिया रूप में, कि एक कैटेगरी के हैं, ये इस लेशिया रूप परिणाम है। कषाय कैसी है वो बताया गया है। कषायों से अनुरंजित परिणाम, कषायों से मिले हुए परिणाम कैसे हैं? कषायों से अलग जो परिणाम होते हैं वो वीतरागी परिणाम होते हैं। कषायों के साथ मिले हुए परिणाम ये लेशिया वाले परिणाम होते हैं। ठीक है, हाँ पढ़िए आगे। ये जो है ना प्रश्न पैशून्य, मात्सर्य, पर परिभव, ये सब जो आता है, पर परिवाद, जीवन नैराश्य, ये सब बातें आती है। आप रत्नकरण शाब्काचार पढ़ेंगे तो उसमें आता है असत्य का वर्णन, असत्य का वर्णन आता है, और सत्य अनुव्रत का। उसमें आता है कि सत्य अनुव्रत वाला पैशून्य और किसी की निंदा, स्वयं प्रशंसा, ये सब बहुत सारी चीजें नहीं करता है, ये उसके दोष हैं। ये आगे इसमें भी आएगा, तत्वार सूत्र में देखेंगे उधर आगे। इन्हें के मोटे मोटे रूप में एक ख्याल आया इसलिए पढ़ रहे हैं अपन। अब आगे की जो तीन पैशून्य लेशिया है वो कौन सी है? वो आगे की तीन लेशिया शुभ लेशिया है। उन शुभ लेशिया कौन कौन सी है? पीत, पद्म और शुक्ल, इनको अपन देखेंगे। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? पैशून्य लेशिया का मीनिंग क्या होता है? पैशून्य का एग्जैक्ट मीनिंग एक्चुअली वो ऐसे कलाकारी में, एक मिनट देख लेता हूँ, मैं आपको देख के बताता हूँ एक्चुअली क्या है वो। एक जैसे होते हैं कुछ की, ऐसे शब्द बोल देना कि तू मर जा और इस टाइप से, लेकिन वो बहुत स्लाइट डिफरेंस है। मैं आपको देख के बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ देख के, अपन आगे पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ अभी। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, आगे पढ़ो। हम्म आगे पढ़ो। हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ, प्रश्न 14, पितलेशिया किसे कहते हैं? उत्तर, जो अपने कर्तव्य अकर्तव्य और सेव्य असेव्य को जानता हो, सब में समदर्शी हो, दया और दान में रत हो, मृदु स्वभावी और ज्ञानी हो, ये सब तेजोलेशिया वाले के लक्षण हैं। दृढ़ मित्रता, दयालुता, सत्यवादिता, दानशीलत्व, स्वकार्य पटुता, सर्वधर्म समदर्शित्व आदि तेजोलेशिया के लक्षण हैं। तेजोलेशिया कहें या पीतलेशिया कहें, एक ही बात है ना? क्या अब इसमें देखिए परिणाम कितने चेंज हो गए।
कहाँ ये ऊपर? मैंने पीतलेशिया के प्रश्न नंबर 14 को पढ़ा मैंने। आगे बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। जी हाँ आंटी, आपकी आवाज आ रही है। आई थिंक भैया की साइड से नेटवर्क कनेक्शन है का इश्यू है। या ओके। एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? जी। आ रही है, ठीक है। हाँ अभी आ रही है। भैया ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। हम्म, अच्छा। हेलो। हाँ अभी ठीक है। चलिए बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। क्या है, अभी तक अपन ने पढ़े कृष्ण नील कापोत, ये 3 लेश्या पढ़ी। इसमें ये अशुभ लेश्या है पीत पद्म शुक्ल, शुभ लेश्या है। ये जो शुभ लेश्या है पीत पद्म शुक्ल, अब इसमें देखिए पीत लेश्या जो पढ़ा, कितना डिफरेंस हो गया। कहाँ तो ऊपर हिंसा के परिणाम, खुद की प्रशंसा के परिणाम और अलग अलग परिणाम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरों की सेवा करने के परिणाम, मृदु स्वभावता, दान में लगे रहना, ये जो भाव है, ये सब भाव क्या है, पीतलेश्या वाले परिणाम है। ये ऐसा अपने को समझना चाहिए। हाँ पढ़िए आगे, पद्मलेश्या। पढ़िए आगे, पद्मलेश्या। पढ़िए आगे, पद्मलेश्या। जी। प्रश्न 15, पद्मलेशिया किसे कहते हैं? उत्तर, जो त्यागी हो, भद्र हो, चोखा मीन सच्चा हो, काम करने वाला हो, बहुत भी अपराध या हानि होने पर क्षमा कर दे, साधु जनों के गुणों के पूजन में निरत हो, ये सब पद्मलेशिया के लक्षण हैं। सत्यवाक, क्षमा, सात्विक दान, पांडित्य, शास्त्र, गुरु, देव पूजन में रुचि आदि पद्मलेशिया के लक्षण हैं। ये पद्मलेश्या वाला जीव है। अगर देव शास्त्र की पूजन करने में रुचि है, सम्य सत्य वचन बोलता हो, क्षमा धारण करता हो, ऊंचे काम करने वाला हो, त्यागी हो, तो कैसा है वो? वह पद्मलेश्या वाला जीव है। ये कुछ लक्षण दिए गए हैं। कितना चेंज हो रहा है आप देखिए, परिणामों में कितना चेंज हो रहा है। आगे देखते हैं, शुक्ल लेश्या। प्रश्न 16, शुक्ललेशिया किसे कहते हैं? उत्तर, जो पक्षपात न करता हो और न निदान करता हो, सब में समान व्यवहार करता हो, जिसे पर में राग द्वेष या स्नेह न हो, ये सब शुक्ललेशिया के लक्षण हैं। निर्वैरता, वितरागता, शत्रु के भी दोषों पर दृष्टि न देना, निंदा न करना, पाप कार्यों से उदासीनता, श्रेयो मार्ग, रुचि आदि शुक्ललेशिया के लक्षण हैं। ये बिल्कुल शुक्ल लेश्या, परिणाम न निंदा, न दोषों पे ध्यान देना, पाप कार्यों में बिल्कुल रुचि नहीं होना, ये सब क्या है? ये सब बिल्कुल है शुक्ल लेशा के परिणाम। ये उत्कृष्ट परिणाम होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ये मोटे मोटे रूप से बताया है कि लेशिया के परिणाम कितने वेरी कर रहे हैं। अब अपन देखते हैं इसको स्वर्ग के देवों में। देखिए, पीत पद्म शुक्ल लेशिया, ये 3 लेशिया पाई जाती है ऊपर। कृष्ण नील कापोत नहीं पाई जाती। कृष्ण नील कापोत कहाँ पे है? नरकों में है। 3 लेशिया जो है पीत पद्म शुक्ल, इसके भी भेद होते हैं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। ठीक, तो पहले दूसरे स्वर्ग में मध्यम पीत होती है, तीसरे चौथे में उत्कृष्ट पीत और जघन्य मध्य, ऐसे मिक्स। ठीक है, 5वें 6ठे 7वें 8वें में मध्यम पद्म,
फिर 9वें से 12वें में उत्कृष्ट पद्म और जगन्य शुक्ल, और 13 से लगा के 90वें ग्रेविक तक मध्यम शुक्ल लेशिया होती है, और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में परम शुक्ल लेशिया पाई जाती है, उत्कृष्ट शुक्ल लेशिया पाई जाती है। ऐसा लेशियाओं का यहाँ पे वर्णन है। ठीक है, मतलब परिणामों को, इससे अपने को ये समझना कि परिणाम जैसे जैसे ऊपर जाओ परिणाम उत्कृष्ट होते जाते हैं और आनंद बढ़ता जाता है। जहां परिणाम अच्छे होते हैं उनका आनंद बढ़ता जाता है। तो ऊपर के देव फिर भी आनंद में है, नीचे के देव क्या है, उनके परिणामों में ये ऊंचा नीचा पना रहता है। पीत पद्म शुक्ल में भी पूर्ण रूप से आनंद नहीं है। देखिए पीत पद्म में भी देखिए कमियां है कुछ ना कुछ, जैसा यहाँ पे कि निदान का वो नहीं होता, निंदा करने का भाव, पाप कार्यों में उदासीनता। यहाँ पे उदासीनता नहीं है पीत पद्म में, पाप कार्यों में। ये कुछ चीजें हैं, हाँ अच्छे भाव होना चालू हो गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ ऊपर नीचे रहता है, ऐसा जानना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे आता है, ये 9 ग्रेविक के नाम बहुत बार बोल दिए। ये होते क्या है 9 ग्रेविक, कहाँ पे होते हैं, उसका अपन वर्णन देख लेते हैं। प्राग ग्रैवेकेभ्य कल्पाः, प्राग ग्रैवेकेभ्य कल्प। हाँ जी ठीक है, शायद इंटरनेट का थोड़ा इश्यू हो गया था। हाँ आपने ये कहाँ से सुना, ये अपना ग्रेविक का चल रहा था वर्णन की आवाज आ रही है ना? प्राग ग्रैवेकेभ्य कल्पाः, कि 9 ग्रेविक बोल रहे हैं, तो ग्रेविक कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ग्रेविक जो है प्राग ग्रैवेकेभ्य कल्पाः, यानी कल्प तक, यानी कल्प से पहले तक। क्या है? कल्प से ग्रेविक कहाँ है? कल्प के बाद, है ना? यानी ग्रेविक से पहले क्या है? कल्प है। कौन से कल्प? 16 स्वर्ग, यानी 16 स्वर्ग है, फिर उसके ऊपर क्या है? 9 ग्रेविक है, ऐसा समझना चाहिए। सूत्र पढ़िए आप, ये दोनों सूत्र पढ़िए, फिर अपन आगे देखते हैं इसको। पढ़िए। पढ़िए नीलिमा जी। जय जिनेन्द्र। पीत पद्म शुक्ल लेशिया द्वित्रिशेषु। ये भी पढ़ लीजिए। प्राग्ग्रेबेय केभ्य कल्पा। प्राग ग्रेविकेभ्य कल्पः, बढ़िया। ये 9 ग्रेविक का वर्णन है इसमें। 9 ग्रेविक का अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि ये तो कल्पा अपन ने पढ़ा था ना, कल्पोपन्न और कल्पातीत। तो ये तो है कल्प, और क्या है वो है कल्पातीत। क्या है? कल्पातीत, कि वहां पे कोई भेद नहीं रहता। अब यहाँ से ग्रेविक चालू होते हैं ना, ग्रेविक के यहाँ से कोई भेद नहीं रहता। सब क्या होते हैं? सब अपने आप में अहमिंद्र होते हैं। ऐसे क्या पाए जाते हैं? 9 ग्रेविक तक। और ग्रेविक तक मिथ्या दृष्टि भी चले जाता है। मिथ्या दृष्टि जो होता है, जिसको मिथ्या दर्शन होता है, वो ग्रेविक तक भी चले जाता है। और कई बार अपन भी गए हैं ग्रेविक तक, लेकिन ग्रेविक से ऊपर जाना हो तो ग्रेविक से ऊपर सम्यक दृष्टि जीव ही जाता है, मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकता, है ना? वो आगे आएगा वर्णन वो सब। अब अपन देखते हैं कि अपन ने सुना है पंच कल्याणक होते हैं भगवान के, तो कौन आते हैं तप कल्याणक मनाने? कौन आते हैं? किसी को पता है भगवान का तप कल्याणक मनाने कौन आते हैं? लौकांतिक देव। लोकांतिक देव। तो सवाल ये आता है कि लोकांतिक देव कहाँ रहते हैं, लोकांतिक देव कैसे होते हैं? लोकांतिक देव का वर्णन अपने को पढ़ना है, समझना है। देखते हैं अपन लोकांतिक देवों के बारे में। ब्रह्म लोकालया लोकांतिकः, क्या सूत्र है? ब्रह्म लोकालया लोकांतिकः,
लोकांतिक यानी लोकांतिक देव कहाँ पे रहते हैं? ब्रह्मलोक में निवास स्थान है। ये ब्रह्मलोक कौन सा स्वर्ग है? ब्रह्मलोक कौन सा स्वर्ग है? 16 स्वर्ग के नाम अगर आपने याद किए होंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। ब्रह्मलोक कौन सा है? ख्याल है? 5वां स्वर्ग, कौन सा? 5 नंबर। 5 का सौधर्म, नंबर। ईशान, सतवा, महेंद्र, ब्रह्म। हाँ, बढ़िया। 5वें नंबर का जो स्वर्ग है वो कौन सा है? ब्रह्म स्वर्ग है। और ब्रह्म स्वर्ग में लोकांतिक देव रहते हैं। ये वही लोकांतिक देव हैं जो भगवान के तप कल्याणक की अनुमोदना करने आते हैं। ठीक है, चलिए इन देवों के बारे में अपन विशेष पढ़ेंगे, पहले इनके नाम पढ़ लेते हैं लोकांतिक देवों के। सारस्वत आदित्य, वन्य रुण गर्दतयो, तुषिता व्याबाद रिष्टाश्च। ये क्या नाम है? नाम पाते ना तो बड़े थोड़ा क्लिष्ट लगने लगता है, लेकिन देखते हैं एक बार। पहला शब्द है सारस्वत, फिर क्या है? आदित्य। तो सारस्वतादित्य, ये हो गया, 2 नाम आ गए। फिर तीसरा शब्द है वन्नी, और फिर क्या है? अरुण। तो इसको पढ़ेंगे वन्य अरुण, वन्य अरुण, सारस्वतादित्य वन्य अरुण, 4 नाम हो गए। फिर गर्दतोयो, गर्दतोय और तुषित। तो गर्दतोय तुषिता, ये तुषित है, उसके साथ आएगा आगे का अव्याबाद अरिष्ट। तो गर्दतोय तुष्टिता व्याबाद रिष्टाश्च। ऐसे क्या? ये लोकांतिक देव के नाम हो गए। क्या क्या नाम है? सारस्वत, दूसरा आदित्य, तीसरा वन्नी, चौथा अरुण, 5वां गर्दतोय, 5वां तुषित, छठा तुषित, 7वां अव्याबाद और 8वां अरिष्ट। ऐसे ये लोकांतिक देव 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार के लोकांतिक देव हैं। अभी लोकांतिक देव हैं, बचपन में बच्चे बनते हैं, पंच कल्याणक होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको लोकांतिक देव बनाया जाता है। बढ़िया ऐसा बनाया जाता है, ऊपर से वो विमान में बैठ के आते हैं सफेद वेशभूषा में, और बढ़िया फिर कहते हैं हे भगवान, हम आपके इस तप की अनुमोदना करते हैं। ऐसा पिक्चराइजेशन होता है। तो लोकांतिक देव जो होते हैं ये ऐसे होते हैं, 5वें स्वर्ग में रहते हैं, और क्या है? उनके ये नाम है। आपने लोकांतिक देवों का विशेष वर्णन क्यों किया यहाँ पे तत्वार सूत्र में? उसका कारण है, लोकांतिक देव को समझते हैं फिर समझ में आएगा। लौकांतिक, लोक प्लस अंत, यानी संसार का अंत निकट है जिनका, यानी कि ये उनका लास्ट भव है। लास्ट भव है मतलब देव में, अगले भव में मनुष्य बनेंगे और मोक्ष जाएंगे, इसलिए बोलते हैं लोकांतिक। अब संसार में ज्यादा नहीं रहेंगे, इसलिए बोलते हैं लोकांतिक देव। और क्यों बोलते हैं लोकांतिक? कि जो ब्रह्म स्वर्ग है ना, ब्रह्म स्वर्ग 5वां स्वर्ग, उसके अंत में रहते हैं वो। पटल होते हैं ना, इसमें भी पटल और कॉर्नर्स, ठीक है, अंत में रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लोकांतिक। ठीक है, ये क्या है? ये 8 दिशाओं में रहते हैं, बीच में नहीं रहते। 8 दिशाओं में, दिशाएं होती है ना, 8 दिशा। ये 8 दिशा कौन सी? 4 तो दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और बीच में आप अगर और बना दीजिए विदिशाएं, तो ये 8 दिशाएं हो गई। ऐसे कुल 10 दिशाएं होती है ऊपर नीचे मिला के, लेकिन 8 दिशाओं में ये ब्रह्म स्वर्ग के देव रहते हैं अंत में। टोटल कितने होते हैं लोकांतिक देव? 4,07,820। के ऊपर जो 8 भेद आए, ये 8 भेद तो उनके प्रकार हैं, जातियां हैं। इन जातियों के कुल संख्या कितनी है? 4,07,820। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी काउंटिंग आती है, जैसे इतने जीव इतने हैं, लोकांतिक देव इतने हैं, मनुष्य इतने हैं, और अपन अर्घ चढ़ाते हैं, कौन सा? 3,09,00,000 महामुनिराज के चरणों में जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। तो हमेशा ही 3,09,00,000 मुनिराज हो जरूरी नहीं है। ये मैक्सिमम नंबर होता है कि मैक्सिमम इतने पाए जा सकते हैं किसी समय में।
इससे कम भी हो सकते हैं। लौकांतिक देव भी किसी समय पे 4,07,820 से कम हो सकते हैं। ऐसा अपने को जानना चाहिए, समझना चाहिए। समझ में आ रहा है ये लौकांतिक देवों का वर्णन? ये देखिए ये क्या है, ये देखिए विमान इनके, ये देखिए डायरेक्शन दिख रहे हैं, सारस्वत, आदित्य नंबर 2 दिखा है, फिर वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद, अरिष्ट, ऐसे 8 विमान के ऐसे 8 डायरेक्शन में है। कौन? लौकांतिक देव। ऐसा इसको समझना चाहिए। बाकी डायरेक्शन में और भी 5वें स्वर्ग के देव रहते हैं जो कि लौकांतिक नहीं है, जो कि एक भव अवतारी नहीं है। एक भव अवतारी तो यही होते हैं। ठीक है, इसको पढ़िए आगे को अपन कि लौकांतिक देवों में और क्या विशेषता है। इसको पढ़िए आप और समझ में आएगा कि और क्या विशेषता है लौकांतिक देवों की। हाँ जी, कौन पढ़ना चाहता है? पढ़िए नीलिमा जी। विशेषता। लोकांतिक देव स्वतंत्र होते हैं, परस्पर हीनादिकता से रहित होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, 14 पूर्व के पाठी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, संसार से विरक्त होते हैं, देवों में ऋषि हैं, तीर्थंकरों के तप कल्याणक में ही आते हैं। देखिए एक चीज, आएंगे पंच कल्याणक में, लेकिन किस में है? सिर्फ तप कल्याणक में। जिसको जिसमें रुचि होती है वो उस कार्य में चला जाता है। इतनी बात होती है। इनको किस में रुचि है? इनको तो भैया तप आदि कार्यों में रुचि है। क्यों? क्योंकि संसार से विरक्त हैं। संसार से विरक्त हैं तो जो विरक्ति का काम कर रहा है उसमें चले जाते हैं। तो जिसको जिस कार्य में रुचि होती है वो उसमें ही जाता है। उसके लिए उसके पास कुछ बहाने नहीं होते। जिसको मंदिर में रुचि है वो मंदिर जाता है, जिसको मंदिर में रुचि नहीं है वो मंदिर नहीं जाने के कारण ढूंढता है कि क्या कारण ढूंढूं मैं कि नहीं जाऊं मैं। वो कारण ढूंढता है। और जिसको जाना होता है वो ढूंढने के कारण ढूंढता है। जिसको धर्म अध्ययन करना होता है वो धर्म अध्ययन के कारण ढूंढता है। और जिसको नहीं करना होता है वो कारण ढूंढता है कि अरे बहुत काम है या बिजी है, टाइम नहीं मिल रहा है। जिसको टाइम निकालना होता है वो उसी में 15 मिनट निकालता है। तो वो ऐसा है। ये देवों में क्या होते हैं? ऋषि होते हैं। ऋषि देवों में इतने उत्कृष्ट होते हैं। उनका जीवन वैसा है। ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचारी होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। इनके ऊपर कोई मालिक नहीं रहता, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं देव। इनमें हीना दिखता नहीं होती कि ये ऊंचे ये नीचे, नहीं। और बहुत विद्वान होते हैं। 14 पूर्व के पाठी होते हैं। 14 पूर्व यानी कि 11 अंग 14 पूर्व सुना है ना। द्वादशांग के पाठी होते हैं। कौन? ये द्वादशांग के पाठी आपको पता है क्या किसे कहते हैं? पता है द्वादशांग किसे कहते हैं? कि मैं बोल रहा हूं लेकिन पूछ लेते, कंफर्म कर लेते हैं। द्वादशांग किसे कहते हैं? ख्याल है ये बात? अ, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। थोड़ा सा याद आ रहा है, वो जो जिनवाणी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो जिनवाणी है, समस्त जिनवाणी द्वादशांग कहलाती है। जो तीर्थंकर होते हैं उनकी वाणी खिरती है और गणधर उस वाणी को ग्रहण करते हैं और अंगों की रचना करते हैं। द्वादशांग की अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके पूरा ज्ञान समाहित करते हैं। उसे हम कहते हैं द्वादशांग। द्वादशांग का वर्णन अपन ने कहाँ पे पढ़ा था? पहले अध्याय में श्रुत ज्ञान जब पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था द्वादशांग को डिटेल में। आप लोगों को रिवाइज करना चाहिए, जरूरी है रिवाइज करना। कम से कम रिवाइज तो करिए प्लीज। और सम्यक दृष्टि होते हैं, संसार से विरक्त होते हैं और अगले भाव में कहाँ जाएंगे? अगले भाव में मनुष्य बन के मोक्ष में जाएंगे नियम से। ऐसे होते हैं लौकांतिक देव। क्लियर आया? लौकांतिक देवों के बारे में कुछ नई बात पता चली होगी होपफुली। ये लौकांतिक देवों का ऐसा अद्भुत स्वरूप है। देखते हैं और कुछ विशेष बात हो तो। इन लौकांतिक देवों का यही फोटो अपन ने देखा अभी। संख्या है किसकी कितनी होती है अलग अलग देवों की, लौकांतिक देवों में भी वो आती है।
ये विशेषता तो अपन ने अभी पढ़ी ही। इनका कोई परिवार वरिवार नहीं होता, ब्रह्मचारी होते हैं ये अपन ने देखा। और द्विचरम शरीर होता है। इनकी हाइट वगैरह का वर्णन है, लेकिन अपन ने उसमें मुख्य मुख्य बातें ले ली। ठीक है, ये आते ही तप कल्याणक में इसीलिए है क्योंकि वो उनको क्या है कि उनको उसी की इच्छा रहती है कि हम भी तप करें और हम भी मोक्ष जाएं, तो वो उसमें ही भागते हैं। इसलिए वो लोकांतिक देव इसी कल्याणक में आते हैं। ऐसा इसको समझना चाहिए। ठीक है, क्या वर्तमान काल के जीव लोकांतिक बन सकते हैं? आज पंचम काल में भी जो मुनि रत्नत्रय की शुद्धता युक्त होते हैं, वे आत्मा का ध्यान कर इंद्र पद अथवा लोकांतिक देव पद को प्राप्त करते हैं और वहां से चयकर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये मोक्ष पाहुड़ नामक ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी का लिखा गया है। उसमें आया है कि जो इतनी विशुद्धि के साथ अपने मुनि धर्म का पालन करता है, आत्मा के ध्यान में लीन रहता है, उसके फल में वो इंद्रपद और लोकांतिक देव बन सकता है। पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, समझ में आया लोकांतिक देव का क्या है? अब पढ़ना, इसको रिवाइज करना और अच्छे से समझना इसको। चले आगे। तो ये अब सवाल आता है कि कौन से स्वर्ग के देव निकल के कहाँ कहाँ जाते हैं। तो एक बात ख्याल रखना, रूल, कि स्वर्ग से निकल के कभी भी स्वर्ग में जन्म नहीं होता है। मतलब देव वापस देव नहीं बनता है। रूल नंबर 1, देव गति का जीव मर के कभी भी नरक में नहीं जाता है। देव गति का जीव मर के या तो नियम से मनुष्य बनेगा या तिर्यंश बनेगा, ऐसा रूल है। ठीक, अब कौन कौन से गति देव गति के जीव हैं जो कि मोक्ष जाते हैं अगले भाव में? अगले भाव में मनुष्य बन के मोक्ष जा सकते हैं, ये अपन वर्णन पढ़ते हैं। विजयादिषु द्विचर्मा, विजयादिषु द्विचर्मा, यानी कि विजयादिक में 2 चरम वाले देव होते हैं। 2 चरम वाले यानी कि चरम बोलते हैं एंड, और 2 चरम यानी कि सेकेंड लास्ट। ठीक है, तो विजयादिक क्या है? विजयादिक आपने नाम पढ़ा ना, ग्रेवेक से अब अपन ऊपर आ जाते हैं। ग्रेवेक थे अनुदेश अनुत्तर। ठीक है, तो ये क्या है? विजयादिक होते हैं। देखिए बताते हैं इसको क्या है। देखिए, 2 भव अवतारी, 2 भव अवतारी यानी कि जो एक भव है फिर उसके अगले भव में कहा जाएंगे? मोक्ष जाएंगे, उसे बोलते हैं 2 भव अवतारी। तो जो 9 अनुदिश है और 5 अनुत्तरों में से जो 4 अनुत्तर हैं वो 2 भव अवतारी होते हैं कि 2 भव में वो नियम से मोक्ष जाएंगे। जाएंगे 2 भव में नियम से। क्या इसमें क्या है? 2 मनुष्य के भव लेंगे। दो भव में नियम से मोक्ष जाएंगे। इसका मतलब क्या कि 2 भव तो मैक्सिमम है। एक भव में भी जा सकते हैं, 2 भव में भी जा सकते हैं, ऐसा इसको लेना। कौन कौन? अनुदेश और अनुत्तर विमान। आपको अनुदेश और अनुत्तर याद है कि दिखा दें एक बार फोटो? दिखा देते हैं, एक्चुअली क्या है ख्याल रहेगा दिमाग में। ये ग्रेवेक, ग्रेवेक के बाद अनुदेश, फिर अनुत्तर। तो ये जो अनुदेश और अनुत्तर है, इसके देव नियम से मैक्सिमम 2 भाव में मोक्ष चले जाएंगे। 2 भाव से ज्यादा वो संसार में टिकने वाले नहीं है, ऐसा अपने को जान लेना चाहिए। 1 भाव में जा सकते हैं, 2 भाव में। ये सब बातें क्यों बता रहे इतनी देवों की? जो अपन सोचते ना देवगति भी जाना है, तो उसमें थोड़ा और अच्छे से सोचें कि देवगति में भी जाना है तो लोकांतिक देव बनना है कि अनुदिश में जाना है, अनुत्तर बन में जाना है कि इंद्र बनना है। अपन काम पता रहेगा कि कहाँ जाना है, उस हिसाब से काम करेंगे, वैसा जान लेते हैं अपन। ठीक है, अब कुछ होते हैं एक भाव अवतारी। कौन कौन? सर्वार्थ सिद्धि। ये 5 अनुत्तर थे ना, 5 अनुत्तर में एक होता है सर्वार्थ सिद्धि।
तो सर्वार्थ सिद्धि के जितने भी देव हैं वो सब एक भव अवतारी होते हैं। कितने? एक भव अवतारी। लोकांतिक देव एक भव अवतारी, नियम से अगले भाव में मोक्ष जाएंगे मनुष्य बन के। सर्व दक्षिण इंद्र, दक्षिण इंद्र यानी कि, बोलिए दक्षिण इंद्र मतलब क्या होता है? बोलिए, पढ़ाया ये, ख्याल होना चाहिए आपको। बोलिए दक्षिण इंद्र मतलब? बोलो। हाँ बोलिए। सौधर्म इंद्र। हम्म सानत कुमार। हम्म जो फर्स्ट, थ्री, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, 11th, 13th, 15th नंबर के देव हैं वो सब क्या है? दक्षिण इंद्र हैं। वो सब क्या होते हैं? एक भव अवतारी। सौधर्म इंद्र की शची इंद्राणी, ये क्या होती है? ये क्या होती है? एक भव अवतारी। सौधर्म इंद्र की शची इंद्राणी जो बालक को लाती है ना माता के प्रसूति गृह से, शची इंद्राणी, वो एक भव अवतारी। और सौधर्म इंद्र के जो लोकपाल होते हैं, लोकपाल, ये सब भी क्या होते हैं? एक भव में मोक्ष जाते हैं नियम से। ऐसी व्यवस्था है। अब अपन देख ले अपने को क्या बनना है। देवों में भी भवंतरिक भी बन सकते हैं, कल्पवासी भी बन सकते हैं, कल्पवासी में लोकांतिक, कल्पातीत में ग्रेवेक वाले, सर्वार्थ सिद्धि वाले। मतलब अपने को जाना कहाँ है पहले निश्चित हो जाए, उस हिसाब से अपन डिसीजन लें। हाँ जी, बोलिए रीटा आंटी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। तीर्थंकर भगवान की माता कितने भवावतारी होती है? तीर्थंकर की माता जो होती है वो मोक्ष तो जाती है। हाँ ये पढ़ा था कि, एक मिनट, अभी माता है अगले भाव में, 2 या 3 भाव में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कहीं पढ़ा था, अभी ख्याल नहीं आ रहा है मुझे। 2 या 3 भाव में वो भी मोक्ष जाती है, ज्यादा लंबा नहीं टिकती है वो भी। अच्छा। और तीर्थंकर भगवान का जो पहला आहार होता है ना, जो आहार दान करते हैं ना उनको हम्म दीक्षा लेने के बाद, वो हम्म भी तो मोक्ष जाते हैं ना? जो मतलब जो राजा जो आहार देते हैं फर्स्ट टाइम, हाँ। उनका मोक्ष जाने का नियम है क्या? ये मुझे नहीं पता नियम है क्या, कुछ होता है रूल्स, जैसे ऐसा होगा ही। हाँ, ऐसा क्योंकि होगा। आदिनाथ भगवान को जैसे इक्षुरस का आहार दिया था ना, हाँ, राजा श्रेयांस तो ने, बराबर है, लेकिन नियम हाँ से मोक्ष जाते हैं क्या? ये अपने को देखना पड़ेगा। नियम जो होता है ना, नियम से मोक्ष जाना, कि यस हाँ। जाएंगे ही, ये देखना पड़ेगा। ये ख्याल में नहीं है। प्रश्न अच्छे हैं, देख ठीक है, लेंगे इसको एक बार। ठीक है। थैंक यू। क्लियर है ये? एक भव अवतारी, 2 भव अवतारी, कोई डाउट अभी तक? फास्ट तो नहीं हो गया? समझ में आया? लोकांतिक देव, एक भव वाले, 2 भव वाले, बात समझ में आ गई ये सब? है ना, 2 चरम वाले, 3 चरम वाले। हाँ बोलिए इंदिरा जी, बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र। मुझे एक सवाल था कि आपने बोला एक भव अवतारी मनुष्य पहले होंगे फिर मोक्ष जाएंगे, तो मनुष्य कहाँ भी जन्म लेंगे, कैसे भी, भरत क्षेत्र या विदेह क्षेत्र, कहीं भी? हाँ, जो जन्म है कर्म भूमि में ही होगा, क्योंकि कर्म भूमि से मोक्ष जाते हैं, तो कर्म भूमि में जन्म होगा। अच्छा। कर्म भूमियां 3 है, भरत, ऐरावत और विदेश क्षेत्र। अब वो कोई सा हाँ। भी द्वीप हो, जम्बू द्वीप हो, धातकीकंड द्वीप हो, या पुष्करार्ध द्वीप हो, इट डजेंट मैटर। अच्छा, तो वहां से मोक्ष का जैसे हमने पढ़ा वो तो बहुत दूर दिखता है, तो वैसे जब मोक्ष जाएंगे तो सीधा इतना लंबा है तो? क्या 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 दूर दिखता है? कहाँ से क्या दूर दिखता है? जैसे मनुष्य बनेंगे तो कहीं भी भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, तो हम्म वहां से आयु पूरी करके मोक्ष जाएंगे, राइट? हम्म तो हाँ, अच्छा।
हाँ समझ में आया। थैंक यू। आ गया? ठीक है, हाँ थैंक यू। बढ़िया, ठीक है। अब ये तो पूरा देवों का वर्णन चला। अब आगे सूत्र आता है कि हमने देवों की बात कर ली, मनुष्यों की बातें करी आए थे, अब बाकी जो जीव को और नरकों नारकियों की भी बात कर ली, खूब सारी बात करी नारकियों की, मनुष्यों की मध्यलोक में, और किसकी बात करी अपन ने, और बात करी देवों की। कौन सी गति बच गई? तिर्यंच। तो उसके लिए एक सूत्र लिख दिया, औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रियग योनः, योनयः। औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रियग योनयः, यानी कि उपपाद जन्म वाले और मनुष्य के सिवा शेष सब जीव कौन से होते हैं? तिर्यंच वाले। ये बता दिया कि बचे हुए कौन बचे हैं? तिर्यंच। कौन कौन को छोड़ के? उपपाद जन्म वालों को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि सारे नारकियों का जन्म कैसा होता है? उपपाद जन्म। देवों का जन्म उपपाद जन्म। और कौन है? मनुष्य। मनुष्य ये छोड़ दो आप। अब जो जीव बच रहे हैं सारे संसार में वो कौन है? तिर्यंच योनि वाले हैं, तिर्यंच जीव है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? कोई डाउट? क्लियर है ना? अब एक अच्छी बात पढ़ेंगे अपन, ये आज पढ़ें कि कल पढ़ें? आज ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्चुअली आपसे मैं पूछता हूं कि कौन कहां तक जा सकता है? अपन ने अब इतना, पहले तो अभी इतना जितना अपन ने पढ़ा, कितना पढ़ा? ये देवों के बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। आप देखिए वापस सोचिए अपन ने क्या क्या पढ़ा है। भवन त्रिक पढ़ा, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव, ठीक है। फिर कल्पवासी, कल्पोपन्न, कल्पातीत, ग्रेवेक, अनुत्तर, अनुदेश, और नीचे का अपन ने सब पढ़ा। इतना सब अपन ने वर्णन पढ़ा। तो ये वर्णन पढ़ के अपने मन में जो कुछ बातें हों, एक क्या कि देव गति में सुख ही है, ये भ्रांति निकलना चाहिए अपने मन से कि देवगति में सुख है बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, ये जितना पढ़ा उसमें अगर अपने को देवगति जाने की इच्छा भी हो तो कौन से देव बनना, ये निर्णय करना चाहिए अब कि कौन से देव बनना चाहते हैं। तो आगे वर्णन आएगा कि कैसा जीव, कैसे परिणाम वाला जीव कौन कौन से स्वर्ग तक जा सकता है, तो अपन उसकी तैयारी करें। ये सब क्या मोटिवेशनल चीजें हैं। और तीसरी चीज ये है कि देवों का स्वरूप पढ़ लिया, कैसे जा सकते हैं, अब उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, वो काम करने की तैयारी करें। सिर्फ पढ़ना अपना लक्ष्य नहीं है, ऐसा अपने को विचार करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, ये क्लियर है? 27 नंबर के सूत्र तक हुआ। आगे अपन देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल भवनवास, सॉरी ये है कौन, भोग भूमिया जीव। भोग भूमिया जीव, ये जो देव गति के देव बताए, चारों प्रकार के देव, उनमें से कौन से देव बन सकते हैं? भोग भूमिया। भोग भूमियों में जो सम्यक दृष्टि है वो कौन सा बनेगा? मिथ्या दृष्टि है वो कौन सा देव बनेगा? मुनिराज है, मुनिराज कौन से देव बन सकते हैं? जो अणुव्रति है वो कौन से देव बन सकते हैं? ये सब। और जिनके पास कोई व्रत ही नहीं है वो कौन से बन सकते हैं? तिर्यंच कौन सी गति तक जा सकते हैं? ये सब बातें जो हैं, ये सब बातें अपन पढ़ेंगे। और कौन सा देव मर के अगली पर्याय में क्या क्या बन सकता है, ये सब बातें आएगी। उन सब बातों को अपन क्या करेंगे? अगली बार पढ़ेंगे। ख्याल, इतना इतना ख्याल रहेगा आप लोगों को? ख्याल रहेगा ना? चलिए बढ़िया। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, फिर आगे का अगली बार आप करके आना। लेकिन अभी खत्म करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आज जितना पढ़ाया, ताकि अपने को रिवाइज हो जाए पढ़ा क्या है अपन ने, है ना। तो आप लोग जवाब देना। पहला क्वेश्चन ये है, लोकांतिक किसे कहते हैं? लोकांतिक किसे कहते हैं? जो पढ़ा है वो बताना आप व्यवस्थित। हाँ बोलिए नीलिमा जी, क्या किसे कहते हैं लोकांतिक? जिसका लोक में अंत हो, जिसका मतलब लोक में अंत हो। उस लोक में, जिस ब्रह्म लोक में है वो उनका लास्ट है, संसार में उनका जिनका अंत होने वाला है, मतलब हाँ। फिर
मतलब उसके बाद अब वो सीधे मोक्ष जाएंगे, मतलब जो ब्रह्मलोक में उनका अंत है, मतलब। हाँ, मतलब लोक का अंत है जिनका, उन्हें कहते हैं लोकांतिक। लेकिन ये मत बोलना आप कि उसी भाव से जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग से कभी भी मोक्ष नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखना आप। हाँ, स्वर्ग मनुष्य से मनुष्य बनेंगे, या मनुष्य गति में आएंगे, फिर मनुष्य गति धारण करने के बाद मोक्ष जाएंगे। मनुष्य बन के ही मोक्ष जाएंगे। इससे क्या समझ हाँ। में आता है कि अगर अपन देव जाने की इच्छा कर रहे हो तो ये ध्यान रख लें कि अगर मोक्ष जाना है तो वापिस यही आना है ठिकाने पे। तो काम वो करें, अगर वहां जाना है मोक्ष तो फिर मनुष्य के ही काम करें, मनुष्य बनने वाला, और अभी काम कर लें। और नहीं, अभी अभी थोड़ा और घूमना है तो जहां घूमने की तैयारी करें। ये भी अपने को बात समझ में आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन, लोकांतिक देवों के बारे में और भी विशेषता बताई थी। क्या विशेषता बताई थी लोकांतिक देवों की? कुछ अच्छी बातें आई थी और भी विशेषता। क्या पढ़ा था? किसी को भी ख्याल नहीं है? एक व्यक्ति, दो, तीन, बताइए रीटा आंटी जी, बोलिए। लोकांतिक देव की पहली विशेषता ये है कि उनको संसार का अंत निकट आया है। वो लोकांतिक देव बोलते हैं, और वो सम्यक दृष्टि होते हैं, संसार से विरक्त होते हैं, चौथ पूर्व के पाठी ब्रह्मचारी होते हैं, और तीर्थंकरों के तप कल्याणक में जाते हैं। बढ़िया, बस एक ही कल्याणक में जाते हैं। बढ़िया, तब कल्याणक में ही जाते हैं। बहुत जाते बढ़िया। हैं, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भव अवतारी कौन कौन से स्वर्ग के देव होते हैं? कौन कौन से होते हैं जो एक भव लेके मोक्ष जाएंगे? बोलिए। हाँ, किसी को आता है? हाँ, बताइए रेखा आंटी जी। लोकांतिक देव, यशोधर्म इंद्र, और मतलब वो 16 स्वर्ग से ऊपर जो, और इतना ही पता था। 16। हाँ, कौन कौन बोले आप? लोकांतिक देव और स्वधर्म। हाँ, अच्छा, और दो तो आपने सही बता दिए, और भी थे? ग्रेवेक से ऊपर नहीं। ग्रेवेक से ऊपर? ग्रेवेक से ऊपर सारे नियम से एक भाव से मोक्ष जाए ऐसा जरूरी नहीं है। दो तो सही आपके, और अपन आपने दो तो अच्छे बताए, बढ़िया बताए हैं। हाँ जी, बोलिए और कौन? हाँ जी, शिक्षा जी प्लीज बताइए आप। सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भव अवतारी होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भव अवतारी होते हैं, बढ़िया। और और एक लोकांतिक देव लोकांतिक देव तो हो गया, जी जो हो गया। और कुछ? हाँ जी, और किसने हाथ खड़ा किया है? हाँ जी, कुसुम जी बताइए आप। सच्ची इंद्राणी। शची इंद्राणी, सौधर्म इंद्र की जो शची इंद्राणी होती है, ये भी क्या होती है? एक भव अवतारी। अपन ने अभी देखा था ना। और एक छूट गया सब, और लोकपाल। लोकपाल। लोकपाल और सर्व दक्षिणेंद्र। सारे दक्षिण वाले इंद्र क्या होते हैं? एक भव अवतारी होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, दो भव अवतारी कौन होते हैं? दो भव अवतारी कौन होते हैं? हाँ जी, कौन बताएंगे? हाँ, बोलिए रीटा आंटी जी। 9 अनुदिश हाँ, और 9 4 अनुदेश, अनुत्तर देव, 4 और 4 अनुत्तर। अनुत्तर।
बढ़िया। हाँ। और दो भाव अवतारी का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है दो भाव अवतारी का? दो चरम, मीनिंग सेकंड टू लास्ट। हाँ, मतलब क्या है कि मतलब दो भाव में मोक्ष जाएंगे कि दो भाव से पहले भी जा सकते हैं? दो भाव अवतारी का मतलब क्या है इसमें? दो भाव में जाएंगे। देखिए, That's what I understand. हाँ अच्छा आपने बता दिया। ऐसा नहीं है कि दो भाव लेने ही पड़ेंगे, मैक्सिमम दो भाव लेंगे, लेकिन दो भाव में भी कोई कोई मोक्ष जा सकते हैं। ठीक है, इतना इसको ऐसा समझना चाहिए दो भाव अवतारी का। ठीक, इतना अपन ने पढ़ा है। बाकी अपन बातें कल, विशेष बातें अगली बार पढ़ेंगे जब करेंगे। आज अलौकिक गणित नहीं पढ़ रहे हैं, आज इतने ही रखते हैं क्योंकि समय अपना हो गया है। आप लोग रिवाइज करना, क्योंकि एग्जाम लूंगा मैं इसकी अध्याय की। पहले दूसरे तीसरे अध्याय की तो एग्जाम नहीं ली, इस अध्याय की एग्जाम लूंगा मैं, और ओरल एग्जाम भी होगी। आप पढ़ना, और जब ईयर एंड आएगा दिसंबर, तो पहले से लगा के 5वें अध्याय की एक साथ एग्जाम लेंगे। तो आप पढ़ना इसको, आपके पास अभी 1.5 महीने हैं, 1.5 महीने में आप लोग पढ़िए। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अपन ने देवों का पढ़ा, देवों का पढ़ के अपन विचार करें अपने को कौन सा देव बनना है और कहाँ जाना है। बाकी अपन बातें अगली बार करेंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। जिनवाणी स्तुति अपन कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। है जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।